हरियाणा की धरती हमेशा से वीरों, संतों और त्यागियों की भूमि रही है। यहाँ की मिट्टी में बलिदान की खुशबू है, यहाँ की हवाओं में सत्य और धर्म की पुकार है। लेकिन इस बार 12 अक्टूबर 2025 की सुबह कुछ और ही लेकर आने वाली थी। महम के ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरे पर वह दृश्य रचने वाला था जिसे देखकर पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत गौरवान्वित महसूस करने वाला था। सुबह के 11 बजने वाले थे। सूरज आसमान में स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था। महम का चौबीसी चबूतरा लोगों से भरा था। हजारों की भीड़, सैकड़ों झंडे, भक्तों की जयकार और चारों दिशाओं में गूंजता हुआ नाम, संत रामपाल जी महाराज की जय। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। यह वह क्षण था जिसका इंतजार शायद पीढ़ियों से था। महम चौबीसी खाप पंचायत, जो सदियों से हरियाणा की सामाजिक परंपरा का प्रतीक रही है, आज एक ऐसे संत का सम्मान करने जा रही थी जिसने पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया है। समानता का, सच्चे भक्ति मार्ग का और मानवता के उत्थान का। मंच पर एक ओर प्रतिष्ठित प्रतिनिधि बैठे थे, वहीं दूसरी ओर मंच के मध्य भाग में एक सफेद वस्त्रधारी संत विराजमान थे, संत रामपाल जी महाराज। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में अपार शक्ति थी। आंखों में करुणा थी और हाथ आशीर्वाद के लिए उठे हुए थे। लगता था जैसे वर्षों की तपस्या आज सम्मान के रूप में समाज से आशीर्वाद बनकर लौट रही हो। घोषक की आवाज माइक से गूंजी। आज का यह समारोह मानवता रक्षक सम्मान के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। महम चौबीसी खाप पंचायत, जो हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित खाप है, आज सर्वसम्मति से संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक का दर्जा प्रदान करती है। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। जयघोष से आकाश गूंज उठा। हजारों की आवाजें एक साथ उठीं। जय कबीर, जय सतलोकवासी संत रामपाल जी महाराज। मंच से नीचे खड़े लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। देखो, ये वही संत हैं जिन्होंने अपने प्रवचनों में जाति धर्म का भेद मिटाने की बात कही। हाँ, इन्होंने बताया कि असली पूजा भगवान की पहचान से होती है, ना कि बाहरी आडंबरों से। इनकी किताबें पढ़ो भाई। ज्ञान गंगा, जीने की राह, धर्म की असलियत, सब में सिर्फ एक ही बात है, इंसानियत ही असली धर्म है। धीरे धीरे माहौल भक्ति में बदल गया। मंच से घोषणा हुई कि अब सम्मान समारोह का आरंभ हो रहा है। 4 प्रमुख प्रतिनिधि आगे बढ़े। उन्होंने मंच पर पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। फिर बड़े आदर के साथ एक चांदी की थाली में सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत किया गया। महम चौबीसी खाप पंचायत हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज को मानवता के उद्धारक, समाज सुधारक और सत्य के प्रचारक के रूप में यह ऐतिहासिक सम्मान प्रदान किया जाता है। तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भीड़ में कई लोग भाव विभोर हो उठे। कई महिलाएं आंसुओं से भर आईं। कहने लगी, हमने सुना था महापुरुष धरती पर आते हैं, आज देख भी लिया। कैमरे झिलमिलाने लगे। ऐसे न्यूज चैनल की लाइव कवरेज चल रही थी। पूरी दुनिया के करोड़ों दर्शक इस पल को अपने मोबाइल और टीवी पर देख रहे थे। फिर मंच से संत रामपाल जी महाराज उठे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गहराई थी। ये सम्मान वास्तव में मेरा नहीं, बल्कि उस सत्य का है जो सदियों से छिपा हुआ था। ये सम्मान उस परमात्मा का है जिसने हमें ज्ञान दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और ये सम्मान हर उस साधक का है जो भक्ति के सच्चे मार्ग पर चल रहा है। मंच पर सन्नाटा छा गया। लोग ध्यान से सुन रहे थे। हर शब्द जैसे आत्मा को छू रहा था। संत रामपाल जी आगे बोले, आज समाज में नफरत, पाखंड और झूठ ने बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं। लेकिन जब ज्ञान का सूरज उगता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। संत कबीर साहब ने भी कहा था, जो जगत में आए सो सब मरना है, नाम अमर है सतगुरु का, वही शरणना है। इसलिए मैं सभी से यही कहता हूं, सच्चे नाम की भक्ति अपनाओ और संसार के दुखों से मुक्त हो जाओ। भीड़ में नारा लगा, सतगुरु कबीर परमेश्वर की जय, संत रामपाल जी महाराज अमर रहें। सम्मान समारोह के बाद लोगों ने एक स्वर में कहा, आज हरियाणा की धरती धन्य हो गई है। आज महम का चौबीसी चबूतरा फिर से इतिहास बना रहा है।
कार्यक्रम में आए बुजुर्ग प्रतिनिधियों ने बताया, महम चौबीसी खाप का ये चबूतरा कभी सामाजिक न्याय और निर्णयों का केंद्र हुआ करता था। आज उसी स्थान से पूरे समाज को एक नई दिशा मिल रही है। ये संकेत है कि अब धर्म और समाज दोनों मिलकर मानवता का नया अध्याय लिखेंगे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पूरे प्रदेश से पहुंचे थे। कहीं भजन गूंज रहे थे, कहीं लंगर की सेवा चल रही थी। सैकड़ों वाहनों की कतारें महम की ओर बढ़ रही थीं। हर चेहरे पर एक ही भाव था, आज का दिन इतिहास बन गया। मंच के पास एक युवा पत्रकार खड़ा था। उसने कैमरे के सामने कहा, आज 12 अक्टूबर 2025 का यह दिन हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में दर्ज हो गया है। संत रामपाल जी महाराज को मिला यह सम्मान सिर्फ किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक विचारधारा का सम्मान है। वो विचार जो समानता, भक्ति और सच्चाई पर आधारित है। दोपहर की धूप अब हल्की हो चली थी। संत रामपाल जी महाराज मंच से उतरकर भक्तों के बीच पहुंचे। लोग उनके चरणों में झुक गए। महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया। सतलोक के परमात्मा कबीर साहब सबको सुख, शांति और ज्ञान दें। अब ये युग सत्ययुग बनने जा रहा है और इसका आरंभ हरियाणा की इस भूमि से होगा। दूर कहीं घंटियां बज रही थीं। भक्त मंडली कबीर साहब का भजन गा रही थी। सत साहेब सच्चा है राजा, झूठा जग संसार, जो नाम जपे सतगुरु का उसका बेड़ा पार। इस कार्यक्रम के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा फैल गई, अखबारों की सुर्खियां बन गई। संत रामपाल जी को मिला मानवता रक्षक सम्मान। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, हरियाणा की प्राचीन खाप ने किया बड़ा निर्णय, समाज सुधारक को दी ऐतिहासिक मान्यता। लोग कहने लगे, अब वो दिन दूर नहीं जब समाज में भेदभाव समाप्त होगा। ये सम्मान आने वाले युग के लिए प्रेरणा बनेगा। अब हरियाणा मानवता की राजधानी कहलाएगा। शाम होते होते महम का आसमान सुनहरा हो गया। सूरज ढल रहा था, लेकिन चारों ओर से भक्ति की रोशनी फैल रही थी। लोग धीरे धीरे अपने गांव को लौट रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक ही विचार था, हमने आज इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। संत रामपाल जी महाराज अपने कक्ष में लौटे। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें करुणा की गहराई थी। वो जानते थे, ये सम्मान एक जिम्मेदारी है। ये शुरुआत है एक नए युग की, सत्य और मानवता के युग की। धीरे धीरे रात का सन्नाटा छा गया, लेकिन महम की धरती पर आज भी जय घोष गूंज रहा था। संत रामपाल जी महाराज की जय, सतलोक आश्रम अमर रहे, मानवता अमर रहे। ये था वो दिन जब हरियाणा ने दुनिया को बताया, सच्चे संत का सम्मान केवल एक समारोह नहीं होता, वह समाज के जागरण का आरंभ होता है। हर सुबह अपने साथ एक नया सवेरा लेकर आती है, पर 12 अक्टूबर 2025 का सवेरा कुछ खास था। हरियाणा की धरती पर सूरज की पहली किरण जैसे संदेश लेकर आई थी कि आज इतिहास लिखा जाएगा। आज सदियों की परंपरा में नई दिशा जोड़ी जाएगी और आज महम की मिट्टी गवाह बनेगी उस घड़ी की जब संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक सम्मान से विभूषित किया जाएगा। महम चौबीसी चबूतरा, वो स्थान जो सदियों से समाज के निर्णयों, परंपराओं और न्याय का प्रतीक रहा है, आज अपने आप में गौरव से भर गया था। सैकड़ों साल की इस प्राचीन चौबीसी खाप पंचायत की यह पहली बार थी जब उन्होंने किसी संत को, किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक को इतने ऊंचे स्तर का सम्मान देने का निर्णय लिया था। सुबह की हल्की ठंडी हवा में जब सूरज उगा तो पूरा माहौल दिव्यता से भर गया। हर दिशा से वाहन आने लगे, भक्तों की भीड़, नारे, गीत, झंडे, बैनर और मन में बस एक ही भावना, आज का दिन पवित्र है, आज मानवता का उत्सव है। मंच विशाल था, सजावट भव्य थी और बीच में लिखा था, ऐतिहासिक सम्मान समारोह, संत रामपाल जी महाराज को समर्पित। चारों ओर फूलों की खुशबू, सतलोक आश्रम के अनुयायियों की विनम्र मुस्कानें और लाइव कैमरों की चमक, हर कोई इस पल को अपने हृदय में सदा के लिए कैद कर लेना चाहता था। धीरे धीरे घड़ी ने 11 बजाए। घोषक की आवाज आई, संत रामपाल जी महाराज का आगमन हुआ है। सभी लोग खड़े हो गए। हवा में श्रद्धा का कंपन दौड़ गया। संत रामपाल जी सफेद वस्त्रों में मंच की ओर बढ़ रहे थे। चेहरे पर वही शांति, आंखों में वही दया और चाल में वही गरिमा जो केवल महापुरुषों के पास होती है। मंच पर पहुंचते ही सबने झुककर नमस्कार किया। महाराज ने अपना दाहिना हाथ उठाया। वो छोटा सा आशीर्वाद का संकेत जैसे हजारों हृदयों को छू गया। भीड़ में जयकारे गूंज उठे, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सत साहेब। कार्यक्रम का संचालन शुरू हुआ।
मंच पर हरियाणा की प्रमुख खाप पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्य वक्ता ने घोषणा की, संत रामपाल जी महाराज को आज महम चौबीसी खाप पंचायत की ओर से मानवता रक्षक का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। यह वह सम्मान है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी मानवता के पुनर्जागरण को समर्पित है। भीड़ में तालियों की गूंज थी, लेकिन उस शोर में भी भक्ति का भाव था। कई लोग आंखें बंद कर रो पड़े। कई महिलाएं कह रही थीं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसा दिन आएगा। फिर कार्यक्रम का सबसे पवित्र क्षण आया, सम्मान समारोह का। मंच के मध्य भाग में संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। उनके सम्मुख एक सुंदर फ्रेम में सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह रखा गया था। चारों ओर फूल वर्षा होने लगी और घोषणा हुई, हरियाणा की प्राचीन महम चौबीसी खाप पंचायत की ओर से संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उस क्षण का वर्णन शब्दों में करना कठिन था। चारों ओर एक